हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपके लिए एंजल आंसर्स पे बेस्ड होगी, जो कि गाइडेंस पे बेस्ड होती है, गाइडेड रीडिंग होती है। आपको बहुत सारी टिप्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू योर डेली लाइफ। आपको आपके फ़ैसले करने में, डिसीजन मेकिंग में, थॉट प्रोसेस में, इंट्यूट करने में, बहुत सारी चीज़ों में ये रीडिंग आपके लिए बेस्ट है। इट्स जस्ट लाइक बिहाइंड द सीन्स, इट्स जस्ट लाइक मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड ऑफ कोर्स एंजल आंसर्स। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। हम पहले एंजल आंसर्स सारे पुल करेंगे, जो कि मैं एज़ पर रूटीन इसको स्प्रेड करती हूँ, और फिर हर आंसर को टैरो के थ्रू क्लैरिफाई करेंगे कि ये आंसर एंजल्स की तरफ से आपकी आपकी डेली लाइफ में से किस कॉन्टेक्स्ट के लिए आया है। जब टैरो से इसको क्लैरिफाई करेंगे तो वहाँ पर आपका हर एरिया ऑफ लाइफ रिफ्लेक्ट करेगा कि ये आंसर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड है, या आपकी रेगुलर लाइफ, वर्क प्लेस, प्रैक्टिकल, व्हाट्सोएवर। ठीक है। तो एज आई सेड, ये टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो समझ लीजिएगा ये आपका उस वक्त का मैसेज है। आपने फिर इस पर अटेंशन देनी है, आपने गौर से देखना है कि क्या मैसेजेस हैं, क्यों आए हैं, किस तरह की गाइडेंस है। ठीक है। तो कीप एन ओपन माइंड। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा इसमें ऐसे आंसर्स होते हैं जो आपको बिल्कुल ठक से लगेगा कि ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है। बट इवन देन आई मस्ट से कि आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं मुझसे, किसी और से। मुझसे करवाएं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एंजल आंसर्स आ रहे हैं। सबसे पहले एंजल आंसर्स को स्प्रेड करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या एंजल आंसर्स क्यों आए हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में आए हैं। ठीक है। अनलाइकली, इट्स अ बिग नो। ओके, देखेंगे कि ये बिग नो किस लिए आया है। डोंट स्टॉप। ओके, जैसे अभी मुझे यहाँ अगर मैं देखूँ तो मुझे ये वाला मैसेज तो बहुत क्लियर पता चल रहा है, इंट्यूट भी हो गया, और मैं अभी आपको बता भी दूंगी विदाउट टैरो का कार्ड निकाले हुए, और फिर टैरो से देख लेंगे कि ये बात किस हद तक कंफर्म हो रही है। ठीक है। रोमांस, आस्क योर एंजल्स, लिसन टू योर इंट्यूशंस। वाह भाई, सही। हम लोगों को, यानी कि जो टैरो रीडर्स होते हैं, उनको इतना ज़्यादा नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है, मैं बाकी टैरो रीडर्स का नहीं कह सकती। इट्स अ गॉड गिफ्ट, इट्स अ बॉर्न स्किल आप कह लें। पहले से पता चल जाता है अब नेक्स्ट कार्ड क्या आ जाएगा, और वो आ जाता है। चलें, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि खुदा ताला ने ऐसी सलाहियत से नवाजा है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये वाला कार्ड बताऊं, क्योंकि इसका मैसेज मैं किसी भी फॉर्म में ड्रॉप नहीं करना चाहती। ये जो बिग नो आया है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन किसी के साथ रेजोनेट करेगा, बहुतों के साथ। सबके साथ नहीं, बहुतों के साथ। कभी भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल जर्नी में शॉर्टकट्स नहीं अपनाएं। ठीक है। आप अल्लाह की तरफ रब्त कर रहे हैं, आपका राब्ता, आपका वास्ता, आपकी क़ुर्बत रूहानियत की तरफ बढ़ रही है। तो रूहानियत में और अल्लाह से रब्त बढ़ाने का मकसद या उसकी डायरेक्शन कभी भी वो नहीं है कि आप शॉर्टकट्स पर जाएं। आप सबसे पहले अपना भेस बदल लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपके अमल जो होंगे ना, वो सबसे पहली चीज़ होगी, और अपनी ख़ुद की इस्लाह। ये जो बिग नो आया है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि यू रियली वांट, आप वाकई चाह रहे हैं कि आप इस्लाही दुनिया में चले जाएं। आप अपनी भी इस्लाह करें, अपना भी एहतिसाब करें, और आप अपने आप को बदलें।
आप अल्लाह से अपना रब्त बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप पे रूहानियत का आलम आ जाए, आप एक ऐसे आलम में हो जहाँ पर आपको इंट्यूशंस आएँ, आप मेडिटेट करें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएं, आपको चीज़ें पता चलने चलें, आपके ऊपर आगाहियाँ होने लगें। ये सब कुछ तब होता है जब आपके अमलियात बदलते हैं, जब आपकी प्रैक्टिसेस बदलती हैं, जब आपके बिहेवियर्स बदलते हैं। एक तो इंसान चाहे जितना मॉडर्न हो या चाहे वो जितना ही रिलीजियस हो जाए, लोगों की बातें कभी भी नहीं रुकती। तो सोशल प्रेशर में आकर एक तो कुछ नहीं करना, हमेशा अपने मिजाज में, अपनी इबादत में और अपनी तरबियत में या अपनी तबीयत में तब्दीली तब लाएं जब आप उसको दिल से महसूस करें। लिसन टू योर इंट्यूशंस वाली बात, ठीक है। तो ये बिग नो जो है वो कुछ इस तरह के लोगों के लिए आ रहा था कि अगर कोई कल से ही अपना गेटअप बदल कर एक मिंबर पे बैठ जाए और वहाँ से वाज देना शुरू कर दे कि मेरे अंदर रूहानियत आ गई, तो ये गलत तरीक़ा है। रूहानियत या फिर रिलीजियस बिलीव्स को एडॉप्ट करके तब्दीली लाने का, चैरिटी बिगेन्स एट होम कहते हैं ना, ये बस वो वाली बात है। अब मैं आपको नरेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी तो शायद मैं इस एक कार्ड पर ही पूरी रीडिंग कर सकती हूँ, जो कि मुझे नहीं करनी। अनलाइकली, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपने सोची भी नहीं है, ठीक है, और शायद आपको आपके मिजाज के बरक्स है, लेकिन वो हो जाएगी, ठीक है। ये कोई भी अटेम्प्ट हो सकता है, ये कोई भी मैसेज हो सकता है, ये कोई भी इंट्यूशन हो सकती है, ये कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ये मैं इस तरफ कभी जाने का सोचूंगा या सोचूंगी, ठीक है। देन अगेन जो नो वाली बात है वो मैंने आपको बता दी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अपने अंदर एक मिजाज में, एक सोच में तब्दीली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंसान का टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब वो बहुत अरसे तक एक मोनोटनस चीज़ को अपना रहा होता है, एकदम से एक मोमेंट आता है, कोई हैपनिंग होती है जब इंसान सोचता है कि ये सही नहीं हो रहा, और वहीं पर वो उसका अवेकनिंग टाइम होता है। अगर आप कुछ दिनों से अपने मिजाज में, अपनी सोच में ऐसी तब्दीली महसूस कर रहे हैं, आपने फिर रुकना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे मामला जिसमें मैं कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी में पीछे छोड़ आया हूँ, उसके बावजूद वो मेरे मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये आपका टेस्ट पॉइंट भी होगा कि आपने अब तक जितनी भी बातें अपने आप से की थी, आपने जितने भी अहद पैमा और अहद वफ़ा अपने आप से किए थे, क्या आप उस पर कायम दायम हैं? तो फिर रुकने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सी अ रोमांस कमिंग टू यू। एंजल्स आपको रोमांस की तरफ पुश कर रहे हैं। अगर आप किसी का चैप्टर क्लोज कर चुके हैं और फिर भी आपकी तरफ रोमांस आ रहा है, देन आस्क योर एंजल्स फॉर द हेल्प। क्या मैं उस तरफ जाऊं? क्या मैं वापस चांस दूं? समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन, न्यू अफेयर, एक रेगुलर रिश्ता जो कि थोड़ा सा प्रोग्रेशन की तरफ आएगा, दिस इज़ समथिंग अ मैसेज एन आंसर आई मस्ट से। आप किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता है लेकिन आप उसको असेस नहीं कर पा रहे, देन आस्क फॉर हेल्प। अपने एंजल से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कीजिए और कुछ ऐसे मामलात को डीपली मेडिटेट करें कि आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस। व्हेन यू विल गो इनटू दिस मेडिटेशन फेज, आपको खुद ब खुद अपनी आइसोलेशन में किसी भी मसले का आंसर मिलेगा। जो लोग कहते हैं मेडिटेट कैसे करें, आप पूरे दिन में कितनी देर अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी से डिटैच करके, फैमिली मेम्बर से डिटैच करके, लिटरली एक कमरा बंद करके उसमें लाइट ऑफ करके कितनी देर तक बैठते हैं? अगर ये आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज जब आप खामोशी से ऐसे पूरे जोन में बैठेंगे, आपकी इंट्यूशंस आपसे बात करेगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली जितने एंजल आंसर्स आपके लिए आ रहे हैं, इनका ओवरऑल मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ में एक नया रास्ता तलाश करें, एक नई दिशा तलाश करें, एक नई हिदायत तलाश करें, एक नया मिजाज तलाश करें, ताकि आपको जितनी भी ऑब्स्टिकल्स और जितनी भी हर्डल्स फील होती हैं वो ना हो, बिकॉज दिस इज़ समथिंग यू डेस्परेटली नीड इट, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए एंजल आंसर्स। अब इन तमाम एंजल आंसर्स को मैं टैरो से क्लैरिफाई करती हूँ कि ये क्यों आए हैं, ठीक है। अनलाइकली,
ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी है, ये एक ऐसा आंसर भी है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है, जो बिल्कुल आउट ऑफ द रूटीन है, लेकिन ये आपकी लाइफ में होना है। तो ये ना चाहते हुए भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंजल्स आपको बता रहे हैं कि ये होगी। ओके, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एन इमोशनल जेस्चर। कोई ऐसा रिश्ता जो कि आप क्लोज़ कर चुके हैं, ये रिवाइव होगा और बहुत जज्बात के साथ रिवाइव होगा, बहुत ही ज़्यादा जज्बात के साथ। आपने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है, आपने इस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दिया है, बट ये रिन्यू होगा। व्हाट इज़ दिस नो फॉर? देखें आप, ये देखिए हेरोफेंट। मैं आपको 3-4 दिन से जो लोग मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, हेरोफेंट का कार्ड है जो कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड होता है। मैंने आपको नो के लिए जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी थी, अनलर्न। अगर आपको टेम्पररी स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील हो रही है तो शॉर्टकट पे ना जाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें आपको बचपन से सिखाई गई हैं और अब आपको लगता है कि वो मिथ हैं, अक्सर लोग मज़हबी बातों पे बोलते हैं कि ये मकरू है, ये जायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अब आप अपनी ज़िंदगी को डायरेक्शन पे लाने के लिए जो चीज़ें आप अपनी प्रैक्टिकलिटी में समझते हैं कि वो ठीक नहीं है और लेकिन मुझको बताई गई हैं, अनलर्न करें। अनलर्न का मतलब कि आप पढ़ी पढ़ाई बातों को दोबारा से पढ़ेंगे अपने करेक्शन के लिए। तो ये जो मैं आपसे कही थी ना, शॉर्टकट पे ना जाएं। अगर मैंने गलत इसको रीड किया होता तो यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड नहीं आता। समटाइम्स यू नो आई ऑल्सो फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि मैं आपको एटलीस्ट राइट आंसर देती हूँ। हेरोफेंट का कार्ड है बिग नो। एकदम से तबलीगी जमात के मुल्ला मुल्ली बनकर ना मिंबर पे मत बैठें। जब तक आपको डिटेल में किसी बात की नॉलेज ना हो, आपको हर फ़िक़ा के लिहाज से किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, आपको मुस्तनद किताबों की तरफ से नॉलेज ना हो, किसी के ऊपर फतवा ना झाड़ें क्योंकि वो आपकी बिलीफ है। नो, यू शुड नॉट डू इट जस्ट बिकॉज आप अपने अंदर वो चीज़ महसूस करें। आपने हिजाब करने का सोचा है, इट डजंट मीन कि बाकी सब लोग नंगे पुंगे हैं। इट्स देयर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस जर्नी। जब अल्लाह ने उनको हिदायत देनी होगी तो वो देगा। यू नेवर नो कि एक बेहिजाबी औरत कितनी पारसा और कितनी नेक हो और एक हिजाब वाली औरत कितने गलत काम कर रही हो। इसी तरह से एक ऐसा इंसान जो शराबी कबाबी हो, नशा करता हो, यू नेवर नो वो किसी के घर कितनों के घरों का राशन चलाता होगा। और एक ऐसा इंसान जो कि राशन भी चलाता हो, लेकिन अगर वो सब कुछ ख्याल भी करता हो, वेलफेयर का काम भी करता हो, लेकिन उसका किसी माजरत के साथ किसी कोई ऐसा रिश्ता हो जो उसको जना की तरफ ले जाता हो, तो नेवर जज एनी बडी बाई इट्स कवर। यू नो, नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर। अपनी इस्तिलाह, अपनी इसलाह, अपना एहतिसाब, अपनी तबलीग, अपनी जंग, अपनी लर्निंग, ये आपने ख़ुद करनी है। और अगर आप शॉर्टकट्स पर जाकर एक भेस बदल के लोगों को बावर कराएं तो एंजल्स आपको क्लियरली कह रहे हैं ये शॉर्टकट नहीं अपनाना। किस चीज़ के लिए आपको नहीं रुकना है? डोंट स्टॉप। किस चीज़ के लिए आपको नहीं रुकना? आप मनी मैनिफेस्टेशन की तरफ अगर कुछ डिसाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कोई नई चीज़ लॉन्च करने वाले हैं, आप अपनी सेविंग्स को किसी छोटी जगह पर इन्वेस्ट करके चांस लेना चाह रहे हैं कि मैं ट्राई करूं कि मुझे इसमें पे बैक मिलता है या नहीं, गो फॉर इट। ठीक है। और न्यू स्किल्स सीखें, फ्रीडम को एंजॉय करें और अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करें। ठीक है। रोमांस का आंसर एंजल्स की तरफ से क्यों आया है, प्लीज गाइड। एस
ऑफ लाइटनिंग, एस ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन आएगी आपकी तरफ, कोई पर्सन आपसे अपने डिसीजन को लेकर कम्युनिकेट करेगा कि मेरा तुम्हारा जो भी रिश्ता है, अभी है, पहले था, आने वाले दिनों में है, लेट्स सेट सम नॉर्म्स। हम लोग कुछ चीज़ें तय कर लें तो सही है, क्योंकि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए ऐसी ही हैं, तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए एक ऐसी हैं, तो कुछ सेट कर लेते हैं, कुछ रूल्स बना लेते हैं, बट ख़त्म नहीं करते कुछ, आस्क योर एंजल्स, किस मामले में आपको अपने एंजल्स को मदद के लिए पुकारना है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, कोई आपको कहे कि तुम मनहूस हो, अल्लाह माफ़ करे, तुम्हारी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं मामलात, तुम जब से ज़िंदगी में आए हो या आई हो सारे काम उल्टे हो रहे हैं, तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल सही नहीं थी, तुम्हारा उस वक्त ये बोलना गलत था, तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा, थिंग्स लाइक दैट, जो कि आपको यकीन दिला दें कि किसी और की ज़िंदगी में होने वाले तमाम मनहूसियत के मामलात आपकी वजह से हैं। आस्क योर एंजल्स टू चेंज योर मेंटालिटी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने एक आध फैसले गलत किए हैं, उन एक आध फैसलों को गलत करके आपने लोगों के सामने उसको एडमिट भी कर लिया और कन्फेस भी कर लिया। अब सामने वाला ना आपके सामने चौड़ा हो रहा है कि ये तो है ही मनहूस, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, तो अब अस्तग़फिरुल्लाह। आपने इसमें अपने एंजल से हेल्प लेनी है अपनी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए, ठीक है। आपसे किसी चीज़ पे कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, आप हिम्मत नहीं कर पा रहे, हेल्प लीजिए, सपोर्ट सिस्टम के पास जाएं, और वो सपोर्ट सिस्टम जो वाकई आपको सपोर्ट करती हो, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि फ़ैसला है, कोई स्टक हैं आप सिचुएशन में जिसके लिए आपको हेल्प की नीड है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर इंट्यूशंस पर आया ही हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि आपने अपनी सराउंडिंग की एक एक चीज़ पर नज़र रखनी है। आपका ज़रा से किसी चीज़ पर गफलत दिखाना एक बड़ा भंड हो जाएगा, और जब आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे, आप साइलेंटली बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे कि आप किस डायरेक्शन की तरफ जाएं, क्या अमल करें, क्या प्रैक्टिसेस करें। यू जस्ट नीड टू ऑब्ज़र्व, लीव थिंग्स फॉर फ्यू डेज़। हर चीज़ का सलूशन उसी वक्त सुनने के बाद ना करें, सुने, उस पर फिर वर्किंग करें, वर्किंग करने के बाद हर एरिया डिस्कस करें, हर पर्सन से बात करें, और फिर उसका फैसला करें, ठीक है। नाउ द लास्ट कार्ड, चूज अ न्यू डायरेक्शन। मास्टर ऑफ जेम्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप कमिंग डेज में बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी इन कोऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं जहां पर पैसे की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो गो फॉर इट, लेकिन सारे पैसे नहीं लगा देने, थोड़े थोड़े करके लगाने हैं, ताकि आपको एक्सपीरियंस भी मिले, लर्निंग भी आपकी हो, और आपको टेक्निक आ जाए कि किस तरीके से सेविंग्स को और पैसों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दीज आर योर एंजल आंसर्स विद ऑल गाइडेंस थ्रू अ टैरो कार्ड। तो आपको जो भी, अगर आपको मज़ीद आपको कुछ पूछना हो, आपको ये बहुत रेलेवेंट लग रही हो अपनी लाइफ से, स्पेशली दिस नो कार्ड एंड द रोमांस, दीज आर द 2 की कार्ड्स फॉर मी टुडे आपके लिए, तो आप प्राइवेट रीडिंग ले लें, और अपनी कोई सवाल पूछना हो तो वो पता कर लें। बेस्ट ऑफ लक, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, keep believing on your intuitions, keep listening to your intuitions, and love yourself. अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।